बड़े तलना रोजगार है तो सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा दें, युवाओं को अनपढ़ रखें ना, पकौड़े तलवाएं तो अपना देश तरक्की कर लेगा। ना कोई साइंटिस्ट होगा, ना कोई इंजीनियर होगा, देश वैसे विश्वगुरु बन जाएगा सर। पकौड़े तलने से ही बता दीजिए, 18 घंटा कौन सा काम करते हैं? दिन भर रैली में दिखाई देते हैं, कौन सा काम करते हैं? रैली में जनसभा करते रहते हैं, रैली में दिखाई देते रहते हैं, कौन सा काम? और नहीं तो कुछ सर 8 बजे जी सर हमें पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे मान स्वाभिमान सब कुछ हैं, मैं उन पर प्राउड फील करता हूँ। लेकिन जो उनका कुछ काम है, खुद 2019 में मोदी जी को वोट दिया था और 2024 के लिए अभी मैं सोच रहा हूँ किसे दूंगा किसे नहीं दूंगा। तो खुश नहीं है मोदी जी से? अभी नहीं खुश हूँ सर, मैं 2019 तक खुश था, अभी नहीं खुश हूँ मैं। बड़े बड़े देशों में महंगाई है तो बड़े बड़े देशों में तरक्की भी तो देखिए सर। बड़े बड़े देश में युवाएं पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं सर, और साइंटिस्ट बन रहे हैं। हमारे देश के युवा क्या हैं? हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं सर। उधर युवाओं को फैसिलिटी ऐसे है ना, और मीडिया वाले ऐसे हैं ना कि हम युवाओं के माइंड वॉश कर दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसा दे रहे हैं सब, रोजगारी और महंगाई की तरफ नहीं ले जा रहे हैं हम लोग। मोदी जी आए थे 2014 से पहले, क्या बोले थे? मैं आऊँगा तो गैस सिलेंडर 250-300 कर दूंगा। और देखिए सर, फिर 450 था, अभी 1200-1300 गाँव में मिल रहा है, 1150 हो गया है। पेट्रोल सर 70 रुपया था, अभी देखिए सीधे 100 पार हो गया है, 100 रुपया हो गया। अभी चाइना और भारत का जो युद्ध हुआ अरुणाचल प्रदेश में, अभी सिक्किम में हमारे कुछ जवान शहीद हो गए हैं, उन सबको मीडिया पे कहीं नहीं दिखाया जा रहा है सर। बस एक चीज़ दिखाया जा रहा है, पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने वो भगवा बिकनी पहनी हुई है। क्या नाम है आपका? सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम तालिब खान है। तारिफ खान? हाँ जी, तालिब खान जी। तालिब जी, जी सर। बोलिए। सर देखिए, देश में मतलब युवाओं को और देश के नागरिक को मतलब महंगाई से, बेरोजगारी से हट के, और देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रहा है, और देश की जो मतलब पैसा है, मनी है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, गिर रहा है, इन सबसे भटका के हमें कहीं ना कहीं फंसा दिया जा रहा है। अभी देखिए सर, मैं बता रहा हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपको ही पता है। और सर अभी चाइना और भारत का जो युद्ध हुआ अरुणाचल प्रदेश में, अभी सिक्किम में हमारे कुछ जवान शहीद हो गए हैं, उन सबको मीडिया पे कहीं नहीं दिखाया जा रहा है सर। बस एक चीज़ दिखाया जा रहा है, पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने वो भगवा बिकनी पहनी हुई है। हम लोग को गुमराह करके, मतलब ऐसे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है ना कि महंगाई ना दिखाई दे, बेरोजगारी ना दिखाई दे। और इन सब में कहीं ना कहीं सर मीडिया वालों को बहुत बड़ा हाथ है, और जो देश की मीडिया गद्दार नहीं होती सर ना, तो हमारे देश का ये हाल नहीं होता। कहाँ महंगाई है, बेरोजगारी कहाँ है? अच्छा ठीक है सर, मैं रोजगार दे रहे हैं मोदी जी। सर बता दीजिए, कोई भी सन बता दीजिए। 2014 से 2022 हो गया, 8-9 साल हो गया सर। बता दीजिए किस साल मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिए हैं? आप कोई भी सन निकाल के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, मुझे दिखा दीजिए। और महंगाई की बात कर रहे हैं सर, वो मोदी जी आए थे 2014 से पहले, क्या बोले थे? मैं आऊँगा तो गैस सिलेंडर 250-300 कर दूँगा। और देखिए सर, फिर 450 था, अभी 1200-1300 गाँव में मिल रहा है, 1150 हो गया है। पेट्रोल सर 70 रुपया था, अभी देखिए सीधे 100 पार हो गया है, 100 रुपया हो गया है। होगी ना? कहाँ इनकम बढ़िया हुई है सर? पहले भी सुनिए ना सर, पहले भी मैं खुद मजदूर का बेटा हूँ सर, किसान का बेटा हूँ। पहले भी मेरे पापा मजदूरी करते थे तो एक दिन का 300-350 मिलता था, अभी भी 350-300 मिल रहा है। तो कहाँ से सैलरी बढ़ गई है सर? अगर महंगाई हो तो सड़कों पर लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बेरोजगारी क्योंकि सर हमें वही तो बता रहा हूँ सर, क्योंकि ये देश की राजनीति ऐसे है ना, और मीडिया वाले ऐसे हैं ना कि हम युवाओं के माइंड वॉश कर दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसा दे रहे हैं सब, रोजगारी और महंगाई की तरफ नहीं ले जा रहे हैं हम लोगों को। बस हिंदू मुस्लिम में लड़ाने में लग गए हैं सब, ऐसा राजनीति हो गया है। और मीडिया वाले भी देश की मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो बस अभी क्या हो रहा है, कलर को लेके बताइए सर, देश के चौथा स्तंभ मीडिया वाले हैं सब। वही देश के लिए ना कुछ बोले तो हम लोग, जिधर हम लोग माइंड वॉश हम लोग को किया जाएगा, उधर हम लोग चले जाएंगे सर। भगवा का अपमान होगा तो दिखाएगी ना? सर आप बताइए, उसमें कितने कलर हैं सर? कम से कम 15-20 कलर है। वो तो नाम रख कर नहीं बोला गया है कि भगवा कलर है, भगवा कलर को ही बेशरम बोला गया है। और कलर को बेशरम रंग थोड़ी ना बोला गया है सर, वो तो गाना गा रही है। आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। कहाँ है महंगाई बेरोजगारी, ये बताइए। तो सर अब कैसे दिखेगा आपको सर? डीजल 55 रुपया से सीधे 85-90 हो गया सर, 70 रुपया से सीधे पेट्रोल 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 से 1200 हो गया। अब कितना महंगाई आपको दिखेगा सर? आटा क्या बोलते हैं, 20 रुपया 22 रुपया से 40 रुपया हो गया। तो देश भी तो तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की? अच्छा से, श्रेणी में आ गया अच्छा देश। ठीक है सर। और जो विश्व गुरु श्रेणी में आया होता तो आप देखिए, अभी पिछले साल के तुलना में और इस साल के तुलना में 104 नंबर पे देश था, मतलब पीछे भुखमरी में, अभी 107 पे चला गया है। आप बताइए ना, कहाँ देश आगे जा रहा है? और देश की अर्थव्यवस्था कितना गिरा है सर? देखिए, जो भी मतलब वो गवर्नमेंट की संस्था है उसे प्राइवेट कर दिया जा रहा है, जो रेलवे है, एयरपोर्ट है, उससे हमारे देश की सर अर्थव्यवस्था बहुत गिर रहा है। कहीं ना कहीं आप मिलाइए। और जो आप बताइए सर, और जो हम किसी कंपनी के मालिक हैं, टेंडर ले रहे हैं, तो मैं मजदूरों को कैसे रखूँगा? ये रोड की टेंडर मेरे को मिल रही है, इस रोड पर मैं कैसे वाहन को मतलब चलने दूंगा? वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये सरकार की होती तो सरकारी कर्मचारी इस पर देखते हैं ना,
तो इधर कहीं न कहीं देखिए सरकार तो कहती है कि बड़े-बड़े देशों में है महंगाई। सर, बड़े-बड़े देशों में महँगाई है, तो बड़े-बड़े देशों में तरक्की भी तो देखिए सर, बड़े-बड़े देश में युवाएँ पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं सर और साइंटिस्ट बन रहे हैं। हमारे देश के युवा क्या हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं सर। उधर युवाओं को फैसिलिटी दिया जा रहा है सर। ये बताइए सर, अगर जो हम हैं, हम किसान के बेटे हैं सर और मैं बता रहा हूँ हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ और हमें मेरे भी घर भी मतलब अच्छा इनकम होता सर, तो मैं भी अच्छे से पढ़ाई करता। मैं मीडिया के सामने आके अपनी दर्द नहीं बताता कि हमारे देश में ये हाल है युवाओं का। पर जनता तो कहती है महंगाई कितनी भी हो जाए वोट तुम बीजेपी को देने वाले हैं। सर देखिए, हमें बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जनता की अपनी अपनी चॉइस है। मैं खुद 2019 में मोदी जी को वोट दिया था और 2024 के लिए अभी मैं सोच रहा हूँ किसे दूंगा किसे नहीं दूंगा। तो खुश नहीं है मोदी जी से? अभी नहीं खुश हूँ सर मैं, 2019 तक खुश था, अभी नहीं खुश हूँ मैं। देश तो मोदी जी के लिए कहता है कि क्योंकि सर मोदी है, देश तो मोदी क्योंकि है। सर मैं बात एक ही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि देश इसलिए बोल रहा है ना सर, क्योंकि देश में मीडिया वाले हैं ना, देश को गुमराह करके सिर्फ हम लोग को हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है सर। महंगाई नहीं दिखा रहा है, बेरोजगारी नहीं दिखा रहा है। अभी सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आप बताइए, जो बहन श्रद्धा थी जिसे आफ्ताब ने 35 टुकड़े किया था, क्या उसको इंसाफ मिल गया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इंसाफ मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला है ना? पेंडिंग है, मिलेगा ना। नहीं मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं मानता हूँ। पठान मूवी आने से पहले गुजरात, दिल्ली, हिमाचल में चुनाव था, तो सिर्फ हर एक न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा था कि श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़े कर दिया गया है। तो सर अभी चुनाव ख़त्म हो गया, फिर अब बताइए सर, अब एक नया मुद्दा उठ गया, पठान, बिकनी, भगवा कलर। बताइए ना, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो ये सब हम लोग को कहाँ से कहाँ गुमराह किया जा रहा है? तो हम कैसे कह सकते हैं सर कि हमारा देश तरक्की कर गुमराह रहा नहीं, है? जागरूक किया जा रहा है आपको। अच्छा सर, ये बताइए, ठीक है, जागरूक क्या 2014 से पहले हमारे देश में हिंदू नहीं थे? हाँ, थे ना? 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं थे, 2014 के बाद हिंदू खतरे में आ गए हैं सर? बताइए, 2014 से पहले तो खतरे में नहीं थे, अब फिर खतरे में आ गए। पहले वो क्या बोलते हैं, लोग कहते थे धर्म खतरे में है, अब जात खतरे में आ गया सर। ओ सॉरी, ये क्या बोलते हैं, कलर खतरे में आ गया। कलर कल भी खतरे में नहीं था, आज ही खतरे में तो नहीं फिर क्यों सर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है भगवा कलर के पीछे, कि हमारे कलर का अपमान हो रहा है धम? सर ये बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, 15-20 कलर है, सिर्फ उसमें भगवा कलर ही है। अच्छा सुनिए ना सर, ठीक है, आप बताइए, यहाँ पे तो कोई और है नहीं, मैं उनसे पूछता कि वो किसका विरोध कर रहे हैं, भगवा कलर का विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता। बट सर देखिए, कहीं ना कहीं आप बस ये दिखाइए कि देश की महंगाई, बेरोजगारी, मैं खुद एक युवा हूँ, मैं तो उस दिन भी बोला था मैं कि अपनी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। पकौड़े तलिए, रोजगार सर पकौड़े तलना रोजगार है, सच है सर, अच्छा कमा सकते पकौड़े तलना रोजगार है, तो सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा दें, युवाओं को अनपढ़ रखें ना, पकौड़े तलवाएं, तो अपना देश तरक्की कर लेगा। ना कोई साइंटिस्ट होगा, ना कोई इंजीनियर होगा, देश वैसे विश्वगुरु बन जाएगा सर, पकौड़े तलने से ही विश्वगुरु बन जाएगा। क्या मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं मोदी जी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो राजनीति कर रहे हैं, अच्छे से करें, युवाओं पे भी ध्यान दें और देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उस पर ध्यान दें, और जो ये प्राइवेट हर एक चीज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, उनसे कहीं ना कहीं। अच्छी स्कीम लाते हैं, अग्निवीर लाए, वो सर अग्निवीर, देखिए मेरी बात सुनिए सर, अग्निवीर तो मेरी बात सुनिए, अच्छा सर मेरी बात सुनिए, अग्निवीर को मैं सर नकार नहीं रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए नहीं सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे लिए सही नहीं है, और जो मैं आर्मी में जाता हूँ सर, मैं अकेला हूँ घर में, मैं माँ बाप का अकेला बेटा हूँ सर, और जो मैं जाता हूँ और मेरे घर ना खेत है ना कोई कमाई है, मैं जाता हूँ 4 साल बाद मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा सर, आप बताओ, मेरे लिए क्या वो सही है? साइड इनकम घर में नहीं है तो मेरे लिए वो सही है? सही उनके लिए सर जिनके घर में साइड इनकम भी है, जो अग्निवीर में जा रहे हैं, अग्निवीर सारे जो पैसा उन्हें मिलेगा उसको बिजनेस भी कर लेंगे। मैं बिजनेस करूँगा सर कि मैं अपने 3 बहन की शादी करूँगा, या फिर मैं घर बनवाऊँगा, या फिर मैं अपने लिए कुछ करूँगा, ये बताइए। कुल मिला के आपको मतलब पसंद नहीं है मोदी जी? मोदी जी सर हमें पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे मान स्वाभिमान सब कुछ हैं, मैं उन पर प्राउड फील करता हूँ, लेकिन जो उनका कुछ काम है वो गलत है मतलब वो सर। पसंद हाँ नहीं आते। वो हाँ कुछ काम उनकी गलत है सर। क्या मैसेज है मोदी जी के लिए? मैं तो बोला सर, मोदी जी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सर कि देश में जैसे मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों जो दंगा फसाद ज़्यादा न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, कृपया इन पे वो थोड़ा जो भी होता है उन पे सतर्क रहने के लिए बोले, और देश के जो, क्योंकि मोदी जी अच्छा ये बताइए हमसे, मैं आप इससे सवाल कर रहा हूँ, अक्षय कुमार जी का मैं एक इंटरव्यू देखा, मोदी जी कह रहे हैं सर आप आम खाते हैं कि चूसते हैं? ये कोई सवाल है मोदी जी से करने के लिए? बताइए ना। और एक है कोई आज तक का एंकर है, उसका नाम क्या है पता नहीं, मुस्लिम है वो, रूबिका लियाकत, वो कह रहे सर आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, थकते नहीं हैं? आप बताइए ना, रूबिका लियाकत। 18 घंटे काम करते हैं तो अच्छा सर बता दीजिए मुझे, 18 घंटा कौन सा काम करते हैं? दिन भर रैली में दिखाई देते हैं, कौन सा काम करते हैं? रैली में जनसभा करते रहते हैं, रैली में दिखाई देते रहते हैं, कौन सा काम? और नहीं तो कुछ सर 8 बजे रात को ये मन की बात, जागरूक करना सर ये नहीं है, जागरूक स्टूडेंट को जैसे APJ अब्दुल कलाम मैसेज देते थे, मोटिवेशन डालते थे, मिसाइल मैन जैसे वो थे, तो हम लोग को मतलब मोटिवेट करते थे कि तुम भी अच्छा खासा इंसान बनो, पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो।
उनके जैसे नेता बनना चाहिए सर। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके जैसे लीडर बनना चाहिए सर।